नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी कुशाग्रही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज मध्य प्रदेश से या मध्य प्रदेश में जो वन से संबंधित योजनाएं हैं उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। और ये आपका यूनिट 3 का जो मध्य प्रदेश का भूगोल है उसी के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में वन से संबंधित बहुत सारी योजनाएँ हैं। कुछ प्रमुख हैं जिनको हम देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आपकी पंचवन योजना है, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है पुरानी योजना, 1900 आपकी 76-77 की योजना है। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये कहलाती है पंचवन योजना। इसी प्रकार से आपकी एकलव्य शिक्षा विकास योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ये भी आपकी एक योजना है जो कि आपकी लघु वन उपज संघ द्वारा 1991 में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि तेंदुपंतरा संग्राहकों के बच्चों को शिक्षा से संबंधित ये योजना थी। और इसके बाद आपकी जो प्रमुख योजनाओं में है, जैसे चरण पादुका योजना, इसके बारे में कल हमने जब तेंदुपत्ता पढ़ा रहे थे तब भी वहाँ उसका डिस्कस किया था कि इसमें यह है कि जो तेंदु संग्राहक है उनको जूता चप्पल उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य था। नाम से भी क्लियर होता है चरण पादुका योजना, पर वो किससे संबंधित है? तेंदुपत्ता संग्राहकों से संबंधित है। और आपकी एकलव्य शिक्षा विकास योजना भी किससे संबंधित है? ये भी आपके तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों के संबंधित है, बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद अभी एक नई योजना है अंकुर योजना। इसमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है और ये अभी हाल की है, 22 मई 2021 की है अंकुर योजना। इसके बाद आपकी दीनदयाल वनांचल योजना है, आपकी कार्बन फ्लेक्स टावर है। तो ये कई योजनाएं हैं जिनको हम एक एक करके धीरे धीरे सभी को हम देखेंगे और जितना फैक्ट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यक है उतना ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हम पहली योजना देखते हैं पंचवन योजना। पहली योजना हम देखते हैं पंचवन योजना, मध्य प्रदेश की वन से संबंधित योजनाएं में हम पहली योजना देखने जा रहे हैं पंचवन योजना। पंचवन योजना आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा? आपसे होगा कि पंचवन योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, वन विभाग से संबंधित, खेल से संबंधित है ना, या फिर आपका किससे संबंधित है या किस विभाग से संबंधित, तो आपको उसको जानना जाए। तो इसके बारे में एक ही लाइन लिखेंगे आप। ये योजना कब की है? 1976-77 की योजना है। तो लिखेंगे आप 1976-77 में 76-77 में प्रत्येक जिले में लिखेंगे आप, में प्रत्येक जिले में 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। क्या रखा गया है? वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। बड़ा सिंपल सा है, रखा गया है। क्या याद रखोगे आप कि जो आपके जिले हैं मध्य प्रदेश में, इन जिलों में या प्रत्येक जिले में आपको जो फॉरेस्ट है वो 33% होना चाहिए का लक्ष्य रखा गया है। कई ऐसे आपके जिले हैं, जैसे आपका उज्जैन जिला है जहां अभी 1% भी आपके पास फॉरेस्ट नहीं है, वहां अभी भी 0.60 हुआ है इस बार नई रिपोर्ट के अनुसार। तो ऐसे कई जिले हैं जो 1-1.5%, 2%, अभी हम लिखाएंगे जब वनों की रिपोर्ट पढ़ाएंगे तो आपको लिखाएंगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले जिसमें बालाघाट से ऊपर वगैरह बताएंगे, जिसमें 50% से ज़्यादा आपको फॉरेस्ट है। तो जब वन रिपोर्ट हम पढ़ाएंगे इसके में तो आपको स्पष्ट करेंगे कि यहाँ वनों की स्थिति कई जिलों में बड़ी खराब है। तो उन जिलों को सही करने के लिए सभी जिलों को, क्योंकि एक आदर्श स्थिति होती है किसी भी राज्य की या जिले की जहाँ 33% फॉरेस्ट होना ही चाहिए। ठीक, तो ये किसके संबंधित है? 33% वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है प्रत्येक जिले में। तो आप इस तरीके से आपकी पहली योजना क्या होती है? कंप्लीट होती है। इसके बाद हम एकलव्य शिक्षा विकास योजना को देखते हैं। एकलव्य शिक्षा विकास योजना।
ठीक, अब ये इसके बारे में जाने। तो हमने बताया कि लघु वनोपज संघ द्वारा, लिखेंगे आप इसको, लघु वनोपज, लघु वनोपज संघ द्वारा, लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 1991 में आपकी LIC कंपनी का नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC बीमा निगम द्वारा प्रारंभ की गई, तो पहले तो आप यही जान गए कि ये किसके सहयोग से हुई है, आपकी लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 1991 में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रारंभ की गई। और इसका उद्देश्य क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। अभी तो आप ये जाने कि ये बनी कैसे, इसका उद्देश्य भी देखा जाए। तो उद्देश्य में देखोगे आप क्या, आप देखोगे तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। क्या लिखोगे आप, लिखेंगे आप यहां तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। ये क्या हो गया आपका, ये आपकी दो योजना हमने आपको यहां स्पष्ट की है, पंचवन योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लें ताकि हम अगली आपको योजना चरण पादुका योजना को क्या करें, हम पढ़ा पाएं। लिखेंगे तीसरी योजना हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना, ठीक। अब इसके बारे में हम जानेंगे। हम लिखेंगे यह योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक डेट भी याद रखेंगे आप, 19 अप्रैल अभी की है, 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली से प्रारंभ की गई, सिंगरौली जिला से प्रारंभ की, ठीक। ये तो हो गई प्रारंभ। अब क्या है इसमें, तो इसका भी आप उद्देश्य देखें यहां, तो लिखेंगे आप इसी तरीके से, आप इसको याद भी करेंगे। आप क्या लिखोगे, तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते चप्पल उपलब्ध कराने हेतु, लिखेंगे आप तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते और चप्पल उपलब्ध कराने हेतु, ठीक। तो ये हो गई आपकी चरण पादुका योजना। ये बिल्कुल नहीं भूलोगे कि चरण पादुका से आपको याद रहेगा, तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूते चप्पल उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाई गई है। तीसरी योजना लिखेंगे आप अंकुर योजना, तीसरी हो गई है। चौथी लिखेंगे आप
एक एक करके आप सभी योजनाओं को आराम से यहाँ समझ लेंगे और याद भी कर लेंगे। वीडियो को आप एक दो बार आप सुन लेंगे तो आपको वैसे ही स्वतः याद हो जाएगी। अगले लिखेंगे आप अंकुर योजना। अंकुर योजना, ठीक। इसमें देखें क्या है जी, पहले तो आप इसकी डेट लिख लें। 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 22 मई 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। डेट क्लियर हो गई। अब क्या है इसका उद्देश्य, क्या है? तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन हेतु, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन हेतु, प्रोत्साहन हेतु, सरल है। ये भी क्या है इसका उद्देश्य है। और इस योजना का नाम क्या है? अंकुर योजना। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? अंकुर योजना। अंकुर योजना किससे संबंधित है? बस। अब अगली लिखेंगे आप दीनदयाल वनांचल योजना। यही लिख लेते हैं अपन। 5वीं लिखेंगे आप दीनदयाल वनांचल योजना। वनांचल योजना। जब भी दीनदयाल का नाम आए, इससे आप एक आशय तो हमेशा ही लगाएंगे कि अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ अंतिम व्यक्ति कौन दिख रहा होगा? जो सुदूर वन क्षेत्रों में जो वन निवासी होते हैं उनको हर एक योजनाओं का लाभ पहुँचे। यानी सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जंगलों में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उन तक भी योजना का लाभ पहुँचे। जो वन विभाग या वन से संबंधित योजनाएं हैं, लाभकारी योजना है, वो उन तक पहुँचे। ठीक। तो आप लिखेंगे प्रारंभ हुआ है ये 20, लिखेंगे इसको आप। पहले तो आप योजना को समझें, फिर लिखें आप प्रारंभ कब हुआ। प्रारंभ की डेट लिखें। प्रारंभ की डेट है 20 अक्टूबर 2016। 20 अक्टूबर 2016। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम क्या लिखते हैं? प्रारंभ के बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं उद्देश्य। ये योजना कई के लिए बनाई गई, ये होता है। तो लिखेंगे सुदूर वनांचलों में विभिन्न, लिखेंगे आप सुदूर मतलब दूरस्थ, जो जंगलों में बहुत अंदर तक वन निवासी निवास करते हैं, उनकी बात हो रही है। तो सुदूर वनांचलों में विभिन्न कार्यक्रमों, सुदूर वनांचलों में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ पहुंच सके। या योजनाओं का लाभ वनवासियों तक पहुंच सके। वनवासियों तक पहुंच सके। ठीक। क्योंकि दीनदयाल की जहां भी नाम आता है, इसका अर्थ ही होता है, या इनका मूल भावना ही ये थी कि जो अंतिम व्यक्ति है समाज की पंक्ति में, उसको लाभ पहुंचे, तब वो योजना सफल मानी जाती है। तो यहाँ जंगलों में जो सुदूरवर्ती वन निवासी रहते हैं, उनको वन विभाग के द्वारा कार्यक्रम योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसके बाद कार्बन फ्लैक्स टावर लगाए गए 2। ये काय के लिए लगाए गए? पारिस्थितिकी का या मौसम का पूर्वानुमान का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2012 में 2 टावर लगाए गए। एक टावर बैतूल के तावड़ी में लगाया गया, दूसरा टावर कान्हा किसली नेशनल पार्क में लगाया गया, जिसका नाम कान्हा किसली नेशनल पार्क में लगाया गया, यानी मंडला जिले में लगाया गया 2017 में। तो आपसे पूछा जाएगा जो आपका कार्बन फ्लैक्स टावर है क्यों लगाया जाता है? तो पारिस्थितिकी और मौसम का पूर्वानुमान लगाने का अध्ययन करने के लिए ये टावर लगाए जाते हैं।
तो कहाँ कितने टावर लगे हैं? तो 2 टावर लगे हैं। बैतूल के ताबड़ी में लगा हुआ है पहला, दूसरा टावर 2017 में कान्हा नेशनल पार्क में लगाया गया है, यानी मंडला जिले में। तो आप डालें कार्बन फ्लैक्स टावर। छठवां हम लिखेंगे, सब आप योजनाओं के संबंध में ही पढ़ते जा रहे हैं। एक एक योजना आपको स्पष्ट हो रही होगी धीरे धीरे। क्या लिखेंगे हम? कार्बन फ्लैक्स टावर योजना। कितनी हो गई आपकी? 6वां नंबर है। कार्बन फ्लैक्स टावर क्या है हमने बताया, लिखेंगे आप इसके बारे में। पहले प्रदेश में या राज्य में लिख सकते थे, प्रदेश में पारिस्थितिकीय एवं मौसम का पूर्वानुमान का अध्ययन करने हेतु विभाग का नाम है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नहीं है, संगठन है, अनुसंधान संगठन द्वारा। अब ये कब हुआ है? संगठन द्वारा 2012 में, यानी 12 में इस विभाग द्वारा, किस विभाग द्वारा? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा क्या किया गया है? 2 टावर लगाए गए हैं। तो आप लिखेंगे प्रथम टावर को देखा जाए तो कहाँ लगा है? ये लगा है बैतूल जिले के तावड़ी में। पहला टावर हो गया। दूसरा टावर क्या है, या द्वितीय टावर कहाँ लगा है? द्वितीय टावर लगा है कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा कैसल नेशनल पार्क, यानी मंडला जिले में। तो ये 2 टावर आपसे पूछे जाएंगे, और ये मंडला जिले में लगा है दूसरा टावर, ये 2017 में लगा है। एक तो ये हो गया आपका क्या? कार्बन फ्लैक्स टावर। प्रदेश में पारिस्थितिकी एवं मौसम का पूर्वानुमान का अध्ययन करने हेतु अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2012 में तो टावर लगाए गए हैं। वो टावर भी आपको हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं। अगला लिखेंगे मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन। क्या लिखेंगे आप? मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन। ये आपका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा है, यानी केंद्र की योजना है। ये हो गया। ये टावर एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए जितना भी हम बोर्ड पर आपको फैक्ट देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फालतू तो हम यहाँ एक भी आपको उपलब्ध नहीं कराते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन कौन सा नंबर है? 8वां। 8 ही है ना? 7 है। मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन। इसको देखें, इसमें देखेंगे आप केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। क्या लिखेंगे आप? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? मंत्रालय द्वारा। अब इसको हम यहां नीचे लिखते हैं। देखिए, उसमें कहा गया है कि 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को क्या किया जाएगा? वन आच्छादित किया जाएगा, यानी उसको कवर किया जाएगा, फॉरेस्ट लगाया जाएगा। और 50 लाख हेक्टेयर
वन क्षेत्र को क्या किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा, यानी उनका मैनेजमेंट किया जाएगा। तो लिखेंगे आप दो चीजें क्या कही गई हैं, 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को वन आच्छादित किया जाएगा, यानी आच्छादित किया जाएगा, कवर किया जाएगा, फॉरेस्ट लगाया जाएगा, किया जाएगा, प्लस 50 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र का क्या किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा। ये दो चीजें यहां होंगी और ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा प्रारंभ की गई जाएगी। तो ये कब एमपी में कब से काम चालू हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन 2020-21 में इसका प्रारूप या तैयारी कर ली है। तो लिखेंगे मध्य प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 2020-21 में तैयार किया गया। आप तो केवल इतना जानेंगे कि मध्य प्रदेश में ग्रीन इंडिया जो मिशन है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, इसमें 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन आच्छादित किया गया और 50 लाख हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्रों का संवर्धन किया गया। ठीक, अब अगला लिखेंगे आप लोक वानिकी योजना। अगला लिखेंगे आप लोक वानिकी योजना। ये सब आपसे वन से संबंधित आपको ध्यान रखना है धीरे धीरे। क्या लिखेंगे आप, लोक वानिकी योजना। नंबर 8 लोक वानिकी योजना। लोक वानिकी योजना, ठीक। अब इसको हम देखेंगे, इसमें होता क्या, पहले ये जाने आप। निजी स्वामित्व की जो जमीनें हैं, पड़ती की जमीनें वो होती है, उसमें खड़े वनों का, निजी स्वामित्व की जो पड़ती की जमीनें होती हैं जो निजी होती हैं, उनका प्रबंधन के लिए है ये। मतलब जमीन आपकी है और उस पर जो वन खड़ा है आपकी जमीन पर, उसके प्रबंधन हेतु या उसके संवर्धन हेतु ये योजना आई थी और विश्व बैंक की सहायता से सितंबर 1995 में ये लागू हुई थी। परंतु मध्य प्रदेश में जो चालू हुई ये हुई आपकी 1999-2021 में। समझे क्या है, जो निजी स्वामित्व की आपकी जमीन है, पड़ती की जमीन है, उस पर यदि जो फॉरेस्ट खड़ा है उसके प्रबंधन हेतु ये योजना बनाई गई थी। ठीक, तो लिखेंगे आप इसको क्या लिखना है, निजी स्वामित्व की पड़ती की जमीनों पर खड़े वन वृक्षों की प्रबंधन हेतु आया था, तो उनका रख रखाव के लिए प्रबंधन हेतु ये योजना आई थी। मतलब जमीन प्राइवेट है फिर भी उसके लिए सरकार ने योजना बनाई थी। और इसमें क्या ध्यान रखना है, खास बात, विश्व बैंक, पूछा जा सकता है कौन सी योजना है जो विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ हुई थी, तो विश्व बैंक की सहायता से सितंबर 1995 में लागू हुई। और मध्य प्रदेश में कब इसमें बाकी प्रारंभ काम कब हुआ, तो हुआ है प्रारंभ 1999 से 2001 के बीच में। बस ये कहलाती है लोक वानिकी योजना, यानी जो आपकी निजी स्वामित्व की जमीन है उस पर जो वन या फॉरेस्ट खड़ा है उसके प्रबंधन हेतु है। इसी प्रकार एक सामाजिक वानिकी योजना होती है, उसको भी हम देखते हैं। क्या लिखेंगे, सामाजिक वानिकी योजना जो 1976 की योजना है। इसमें भी निजी कृषकों को या तो क्या करें, निजी कृषकों को निजी रोपणियों को बढ़ावा देने के लिए, अब निजी रोपणियों को या तो कृषकों को उनकी भूमि में वृक्ष लगाएं
भूमि पे ही वृक्ष लगाएं या फिर किसानों के मेड़ों पर वृक्ष लगाएं। इसको प्रोत्साहन हेतु ये योजना आई थी। इसका नाम है सामाजिक वानिकी योजना। दोनों ही निजी वाली है, पर यहाँ कृषकों को क्या प्रोत्साहन दिया, वहाँ पड़ती की जमीन की बात थी, यहाँ निजी भूमि पर आप वन क्षेत्र लगा लें, यानी वृक्ष ही वृक्ष लगा लें, या कृषि की जो भूमि है उसके क्या लगा लें, मेड़ों पर क्या लगा लें, वृक्ष लगा लें। इसके लिए योजना आई थी। इसी को बोला जाता है या तो अपनी इसी को बोला जाता है क्या, सामाजिक वानिकी योजना। क्या है, कौन सा नंबर है आपका, ये 9वां नंबर है, सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना। सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ हुई, वैसे लिखते हैं पूरा फॉर्मेट, प्रारंभ हुई या प्रारंभ, कब प्रारंभ होती है, 1976 में। अब इसमें क्या करना होता है तो लिखेंगे आप, या उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में लिखेंगे आप, इसके अंतर्गत निजी रोपणियों को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत निजी रोपणियों को बढ़ावा देने हेतु। अब क्या क्या होता है बढ़ावा के रूप में, क्या बढ़ावा देंगे, तो कृषकों को उनकी भूमि पर वृक्ष खेती के लिए, कृषकों को उनकी भूमि पर क्या लिखेंगे, वन खेती, या उसको क्या बोलते हैं, उनकी भूमि पर वृक्ष खेती हेतु, यानी अपनी भूमि पर वो क्या लगा लें, वृक्ष खेती हेतु। खेती मतलब पूरी भूमि पर क्या लगा लें, वो पेड़ ही पेड़ लगा लें अपने, है ना। और इसके साथ साथ और क्या, एक तो ये हो गया, कृषकों को उनकी मेड़ों पर, मेड़ जानते हो जो आपके खेतों के किनारे होते हैं, उनकी मेड़ों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन हेतु, उत्साहन हेतु, ये है ये योजना। कुल मिला के किसान क्या करे, अपनी जमीन पर पेड़ लगाए या मेड़ों पर पेड़ लगाए, इसके लिए बनाई गई है सामाजिक वानिकी योजना। जो लोक सामाजिक वानिकी योजना, उसमें क्या बोला गया, किसानों की निजी स्वामित्व की पड़ती की जमीन पर जो वन खड़ा है उसके प्रबंधन के लिए। अगली देखेंगे आप विद्यावान योजना। अगली लिखेंगे आप विद्यावान योजना। अगली लिखेंगे आप विद्यावान योजना। विद्यावान योजना है, ये कब की योजना है, ये है आपकी 2007-8 की योजना है। और इसमें कुछ नहीं है, बच्चों को पर्यावरण के प्रति प्रोत्साहन देना, बस। या किन बच्चों को, स्कूली बच्चों को देखेंगे आप, स्कूली बच्चों को पर्यावरण के प्रति प्रोत्साहन देना, ठीक। बस आपको बस इतना भर ध्यान रखना है कि विद्यावन योजना किससे संबंधित है, फॉरेस्ट से है। फिर लिखेंगे मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना। ये कब की है आपकी, 24 जुलाई 1975, मुख्यालय भोपाल। और लिखेंगे आप मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, क्या लिखेंगे आप, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, नंबर है आपका 11। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम उसको वहाँ भी लिखाएंगे जब संस्थान लिखाएंगे, तो यहाँ पे ले जाने इसको। इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना ही पूछी गई इसकी तो कई बार, तो लिखेंगे आप 24 जुलाई 1975। फिर पूछा जाता है इसका मुख्यालय है भोपाल। फिर इसका उद्देश्य,
कई के लिए इस निगम की स्थापना हुई थी। तो इसका उद्देश्य था जो निम्न कोटि के वन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने वाले बहुमूल्य में क्या, सागौन वगैरह, बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों, जो बहुउपयोगी प्रजातियां हैं उनका रोपण द्वारा उच्च कोटि का प्रोत्साहन देना, ताकि उत्पादन और क्षमता बढ़ाई जा सके उस निम्न कोटि वन क्षेत्र की या उन निम्न कोटि वन क्षेत्रों की। यानी समझ रहे कि नहीं, जो निम्न कोटि के वन क्षेत्र हैं वहां क्या किया जाए, तेजी से बढ़ने वाले बहुमूल्य या बहुउपयोगी वृक्षों को वहां लगाया जाए, रोपण किया जाए, ताकि उस जो निम्न कोटि का वन क्षेत्र है उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। इसके लिए आया था आपका मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। इसको हम लिखते हैं। अब क्या लिखोगे, निम्न कोटि के वन क्षेत्रों में उच्च कोटि के वन क्षेत्रों में उच्च कोटि नहीं लिखेंगे आप, बहुमूल्य वृक्ष तथा बहुउपयोगी को तेजी से उगने वाले वृक्षों को लगाने से उच्च कोटि में परिवर्तित हो प्लस उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए। यानी जो भी निम्न कोटि के वन क्षेत्र है वहां बहुमूल्य वृक्षों तथा बहुउपयोगी वृक्षों को जो तेजी से बढ़ने वाले हों उनको वहां लगाया जाए, ताकि उस जो निम्न कोटि का वन क्षेत्र है उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके और उसको उच्च कोटि की श्रेणी में शामिल किया जा सके। ठीक, ये हो गया आपका क्या, मध्य प्रदेश वन विकास निगम। इसको समझे कि नहीं समझे आप, जहां निम्न कोटि के वन क्षेत्र है यानी कोई खास उत्पादन क्षमता नहीं है, ना कोई बहुमूल्य वृक्ष वहां लगे हुए हैं, तो वहां तेजी से इस प्रकार का वहां प्रोत्साहन या कार्य किया जाए कि जो वहां बहुमूल्य वृक्ष लगाए जाए और साथ साथ जो बहुउपयोगी आपके वन हैं उनको भी वहां क्या किया जाए, प्रजातियों को रोपण किया जाए और जो कि तेजी से वहां बढ़ेंगी तो वहां उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो जो निम्न कोटि का वन है वो किससे बदल जाएगा, आपका उच्च कोटि के वन क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाएगा। अब कुछ 2-3 योजनाएं हैं जो बहुत पहले पूछी जाती थी एग्जामों में, फिर भी आप उनके नाम जानते रहिए। जैसे नंबर कौन सा हो गया, 12। जैसे आप देखें वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना है, वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना क्या है जी, ये योजना जो है ये पहली बात तो कहां से है, केंद्र की योजना है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से है। तो लिखेंगे यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। अब संबंधित है का मतलब नई दिल्ली से, मंत्रालय से संबंधित है, ब्रैकेट में लिख देंगे आप नई दिल्ली। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के लिए, लिखेंगे आप उद्देश्य, यहां लिख लें उद्देश्य महिलाएं एवं बच्चों से उपयुक्त औषधीय क्या बोलते हैं उसको, जड़ी बूटियां आदि को
आदि की खेती करना। मतलब जो महिलाओं को और बच्चों को कुछ औषधीय युक्त जो पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनको क्या करना, उनकी खेती करना। और ये प्रारंभ कहाँ से की गई थी? एक जिला है वो कटनी से इसको प्रारंभ किया गया था। तो मध्य प्रदेश के कटनी से, मध्य प्रदेश के कटनी से। इसमें करना क्या है, जो महिलाओं और बच्चों को से संबंधित जो उपयुक्त आपकी औषधीय पौधे जड़ी बूटियां हैं, इनकी खेती करना। ठीक, यही था आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। योजना का नाम था वनस्पति वन पंचवर्षीय योजना। अब एक है सूखा उन्मुक्त क्षेत्र कार्यक्रम। कुछ जिले जो मध्य प्रदेश में हैं वो सूखा उन्मुक्त थे, उनके सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना थे। इसको भी बोला जाता है सूखा उन्मुक्त कार्यक्रम। पर आप इनके नाम जाने रहिए ताकि एग्जाम में यदि आते हैं तो आपको दिक्कत ना हो। अब इतना समझ जाएंगे कि किससे संबंधित है, पर यही पूछा जाता है। और यदि आपको थोड़ा थोड़ा पता है सबके बारे में तो बहुत अच्छी बात है। क्या है? सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम। नंबर है 13। सूखा उन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम। तो कुछ जिले थे मध्य प्रदेश में, कुछ जिले जो थे मध्य प्रदेश में वो इसमें क्या रखे गए थे, शामिल किए गए थे। और ऐसे जिले आपके कौन कौन से जिले थे, पहले जिले लिख लें आप। जैसे धार, यहाँ जहाँ फॉरेस्ट कम था, झाबुआ, बैतूल, सीधी, शहडोल। ठीक, ये कुछ जिले थे आपके, सीधी, शहडोल, खरगोन भी इसमें है। इन जिलों में क्या किया था, इन वृक्षारोपण को, यहाँ वृक्षारोपण किया गया था। इन जिलों में वृक्षारोपण चारागाह क्षेत्र को बढ़ाया गया था, बढ़ाया गया था। इतना जानना है आपको सूखा उन्मुक्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत। एक है बिगड़ वन क्षेत्र की सुधार योजना। कुछ वन क्षेत्र ऐसे हैं जो वृक्ष जो नुकसानदायक होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस वगैरह, तो इन वृक्षों को क्या किया जाए, उन क्षेत्रों में सुधार किया जाए, वहाँ अच्छे वृक्ष लगाए जाए। तो ऐसे मध्य प्रदेश के 20 जिले चिन्हित किए गए थे। तो आप तो वैसे दो चीज़ जानेंगे कि ये कब प्रारंभ हुआ, और बस या नाम ही जानेंगे आप केवल, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आपको क्या जानना है कि ये नाम जो है, ये जो योजना है जो आपकी किससे संबंधित है, ये एक वन से संबंधित योजना है। तो लिखेंगे आप 14। वैसे तो ये पढ़ाई नहीं जाती, अब पहले आती थी, फिर भी आप इनका नाम जान रखिए। बिगड़े वन क्षेत्रों में, बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार हेतु। ठीक, और इसके लिए मध्य प्रदेश के 20 जिलों को चुना गया था, और इनके सड़क के किनारे पेड़ पौधे या कुछ। अच्छा, कब की योजना है तो ये भी लिख लें, 1989 से 2001, ये आपकी योजना का समय हो गया। और कुछ वृक्ष जैसे हमने बताया, यूकेलिप्टस वृक्ष वगैरह जो नुकसान पहुंचाते हैं, उन वृक्षों की जगह अच्छे वृक्षों को वहां लगाना, या जो बिगड़े वन क्षेत्र है जो कोई काम के नहीं है, वहां उपजाऊ या बहुमूल्य बहुउपयोगी वृक्ष लगाने के लिए ये योजना बनी गई थी। एक थी आपकी योजना और इको टूरिज्म श्रेणी। इको टूरिज्म श्रेणी जो था, जहां जहां दर्शनीय स्थल हैं आपके, वहां वृक्षों को बड़े इको टूरिज्म रूप से विकसित करना, ताकि दर्शनीयता को या पर्यटन को बढ़ावा दे सके। तो आप केवल नाम भर जानेंगे। 15वां कौन सा है? इको टूरिज्म क्षेत्र। कहाँ इनको विकसित करना था? जहां जहां मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थल थे, दर्शनीय स्थल। ठीक, दर्शनीय स्थल के लिए, और वहां क्या करना था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ठीक, अब एक और आप लिख लें, इतना पढ़ा है आपने, वो लिखेंगे आप विकेंद्रीकृत रोपणी योजना। लिखेंगे विकेंद्रीकृत
केंद्रीय कृत रोपणी योजना। क्या देखेंगे इसमें आप? इसका उद्देश्य है वानिकी के प्रति आम लोगों को आकर्षित करना। बस, वानिकी के प्रति आम लोगों को आकर्षित करना। ये हो गई कुछ योजनाएं मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट थी, वन से संबंधित थी। अभी लास्ट की जो योजनाएं थी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, फिर भी आपको क्योंकि एग्जामों में पहले पूछी जा चुकी है इसलिए आप उनके नाम जान लीजिए। आपको मेन योजना, पंचवन योजना, एकलव्य शिक्षा विकास योजना, आपको दीनदयाल वनांचल योजना है ना, और इसके साथ साथ आपकी कौन सी थी, चरणपादिका योजना, आपकी अंकुर योजना, कार्बन फ्लेक्स टावर, ये योजनाएं आप ध्यान रखेंगे है ना। मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया वाली भी योजना रखेंगे ध्यान। फिर आपको लोक वानिकी योजना और सामाजिक वानिकी योजना। तो ये कुछ योजनाएं जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हमने एक एक कर आपको सब पढ़ाई हुई है, जितना उनके बारे में आपको जानना चाहिए वो फैक्ट भी आपको उपलब्ध कराए हैं। इस तरीके से आपको किताबों में देखते हो तो एक साथ योजना नहीं मिलती है, कुछ फालतू भी मिल जाती है। तो ये आपको इसको नोट्स के रूप में आप रखेंगे तो क्रम से जो एग्ज़ाम में अभी आने वाली हैं उनके लिए आपको लाभदायक रहेंगी। आज के लिए धन्यवाद।